नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 25 और 26 अक्टूबर 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन आपके कैसे बीतेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, कौन से शुभ योग बन रहे हैं और साथ में इन 2 दिनों में आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, इन सभी तथ्यों पर आज हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। चलिए बात करते हैं 25 अक्टूबर 2025 की। दिन जो है शनिवार का रहेगा, जिस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसे विनायकी चतुर्थी का शुभ योग कहा जा सकता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:29 पर होगा और चंद्रोदय 9:45 पर होगा। सूर्य रहेंगे तुला राशि में और चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जो कि सुबह 7:58 तक ही रहेगा और इसके बाद से ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पूरे दिन बनी रहेगी। इस दिन शोभन नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूँ तो दिन में 11:48 से लेकर के 12:32 तक रहेगा। वहीं इस दिन के अशुभ समय राहु काल की बात करूं तो सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक इस दिन राहु काल बना रहेगा। अब बात करते हैं 26 अक्टूबर की। तो दिन जो है रविवार का रहेगा। इस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा और चंद्रोदय 10:39 पर होगा। सूर्य रहेंगे तुला राशि में, चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, जो कि सुबह 10:47 तक रहेगा। इसके बाद से मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे ही दिन बनी रहेगी। इस दिन शोभा नामक योग बनेगा, जो कि सुबह 6:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद से अतिकंड नामक योग बन जाएगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूँ तो दिन में 11:48 से लेकर 12:32 तक रहेगा। इस दिन के अशुभ समय की बात करूँ तो शाम 4:30 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक इस दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहेगा। इन 2 दिनों में किसी भी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इन 2 दिनों में देखा जाए तो 25 अक्टूबर के दिन विनायकी चतुर्थी का शुभ योग बन रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन जो लोग चतुर्थी का व्रत करते रहेंगे वह व्रत करेंगे। अब देखिए इन 2 दिनों की मैं दैनिक राशिफल की बात करती हूँ कि यह 2 दिन आपके कैसे बीतने वाले हैं। तो देखिए दोनों ही दिनों में जो चंद्रमा की स्थिति है वह रहेगी वृश्चिक राशि में, यानी कि आपके 11th हाउस में। 11th हाउस में चंद्रमा रहेंगे, यानी कि आपके ग्रह भाव एकादश भाव में रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपका लाभ का भाव माना जाता है। इसकी वजह से इन 2 दिनों में जो मकर राशि के जातक है, इनके जीवन में इनको धन लाभ के शानदार अवसर प्राप्त होंगे। इन 2 दिनों में जो मकर राशि के जातक है, इनके लिए देखा जाए तो स्थिति बहुत उत्तम रहेगी। इन 2 दिनों में आपका दिन एकदम उत्साह भरा रहेगा। व्यस्तता के साथ जीवन जिएंगे। मेहनत के हिसाब से आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। इन 2 दिनों में ज्यादा दूसरों पर भरोसा करना आपके लिए सही नहीं है, इसलिए भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। स्वयं के बल पर अपना जो भी कार्य है उसे कीजिएगा। इन 2 दिनों में यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत की योजना बना रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में नए कार्य की शुरुआत के लिए समय उत्तम रहेगा। इन 2 दिनों में आपके लिए जो कार्य क्षेत्र में प्रभाव है आपके अनुकूल रहेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। कई प्रकार की गतिविधियों में आपकी व्यस्तता बनेगी। इस दौरान मानसिक सुकून बनेगा। आर्थिक स्थिति उत्तम बनेगी। धन लाभ के अनेकों अवसर आपको प्राप्त होंगे। मेहनत के हिसाब से आपको फल की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में अच्छे खासे धन लाभ की प्राप्ति होगी। आपके मेहनत और प्रयास के बल पर आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इन 2 दिनों में यदि आपको डिसीजन लेना चाहते हैं तो जरूर रूप से ले सकते हैं। इन 2 दिनों में बुध और चंद्र की युति आपके एकादश भाव में होने की वजह से आपका लिया हुआ डिसीजन लगभग सही साबित होगा। इन 2 दिनों में आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। यदि आप राजनीति के फील्ड से है तो राजनीतिक करियर में उछाल आएगी। आपकी जो मुलाकात है वो कुछ ऐसे लोगों से हो सकती है, प्रभावशाली व्यक्तियों से हो सकती है राजनीति के, जिनके साथ मिलकर आपका देवता जो है ऊंचा होगा। नए लोगों के संपर्क में आएंगे। साथ ही देखा जाए तो व्यवसाय में नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। अगर आप बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में है तो किसी नौकरी की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। यदि आप पहले से नौकरी पेशा है तो उच्च अधिकारियों के सानिध्य का और सहयोग का आपको यहाँ पर पूरा साथ मिलेगा। यदि आप भूमि भवन वाहन से प्रॉपर्टी से जुड़े किसी कार्य को लेकर परेशान है, जिसमें बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो उसमें आ रही रुकावटें जीवन से दूर होंगी और प्रॉपर्टी से संबंधित जो कार्य है पूरे होंगे। इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में अचानक रूप से कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। इस दौरान देखा जाए तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और साथ ही देखा जाए तो शासन सत्ता का पूरा लाभ आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान आप अपनी जीविका के क्षेत्र में जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। जीवन साथी का हर क्षेत्र में आपको
आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध मधुर होंगे। लव लाइफ आपकी उत्तम बनेगी। साथ ही यदि आप मकर राशि के जातक विवाह के योग्य हैं तो ऐसे में विवाह के अच्छे प्रस्ताव की प्राप्ति हो सकती है। इन 2 दिनों में आपके लिए आलस्य करना या फिर व्यर्थ की गतिविधियों में हिस्सा लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए आप अपना समय बिल्कुल भी इन चीज़ों में नष्ट ना करें। अपनी योग्यता और कार्य क्षमता पर विश्वास करते अपने कार्य क्षेत्र में केवल प्रयास करें। इससे आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। इन 2 दिनों में आपका उत्साह बढ़ा रहेगा, यानी कि आत्मविश्वास के साथ आप अपने सभी कार्यों को करेंगे। और यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो ऐसे में इन 2 दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इन 2 दिनों में आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। आपके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यदि कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं तो ऐसे में इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही इन 2 दिनों में यात्रा के प्रबल योग रहेंगे। धन लाभ के अनेकों अवसर मिलेंगे। साथ ही इनकम के कुछ नए सोर्स जनरेट हो सकते हैं। इस दौरान आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और स्वयं के प्रयासों पर आपको अच्छी सक्सेस प्राप्ति होगी। अगर आप मकर राशि के जातक किसी अनुकूल स्थिति का, अनुकूल समय का इंतजार कर रहे थे किसी कार्य को करने के लिए, तो ये 2 दिन बहुत ही उत्तम है। नया व्यापार, नया उद्योग शुरू करना चाहते हैं, जरूर रूप से कीजिए, सक्सेस मिलेगी। साथ ही इन 2 दिनों में आपकी एकाग्रता शानदार रूप से बनी रहेगी। इन 2 दिनों में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। साथ ही यदि संतान से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उसका निदान होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा और साथ में आपके महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ सकती है। इसलिए आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों में असफलता मिलने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करें। आपको सफलता मिलने के प्रबल योग रहेंगे। इन 2 दिनों में अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखें। लोगों पर भरोसा ना करें, नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से दूर करें। पूरे आत्मविश्वास के साथ जो भी कार्य करें। इन 2 दिनों में घूमने फिरने की योजना बन सकती है, तो ऐसे में घूमने फिरने जहां भी जाए अपने मन को पूर्ण रूप से स्थिर रखें। यह 2 दिन आपके लिए देखा जाए तो काफी उत्तम बीतने वाले हैं। इन 2 दिनों को और भी ज्यादा उत्तम बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा और उपासना करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाकर थोड़े से उनमें काले तिल जरूर रूप से डालें और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद जो है भोग में लगाएं। हनुमान जी की 5 बार परिक्रमा करें। इससे आपके भाग्य को बल मिलेगा और ये दोनों ही दिन आपके बहुत शानदार बीतेंगे। हालांकि देखा जाए तो सभी मकर राशि के जातकों के लिए दोनों ही दिन उत्तम रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। 25 और 26 अक्टूबर में देखा जाए तो आपके लिए जो धन लाभ के अवसर है विशेष रूप से इसलिए मिलेंगे क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपके एकादश भाव में रहेगी। एकादश भाव में बुध के साथ इनका मिलन यानी कि युति रहेगा, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में धन लाभ के अनेकों अवसर मिलने वाले हैं, जिसका पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपने आलस्य का त्याग करना चाहिए और अपने व्यर्थ के कामों में अपना समय जो है नष्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अपने जो भी व्यर्थ की गतिविधियां हैं उनसे दूरी बनाएं और अपने कार्यों में पूरा फोकस करें। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनका 25 और 26 अक्टूबर का दिन शानदार बीतेगा। इन 2 दिनों में आपके जीवन में कोई भी कष्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही इन 2 दिनों में आपके जीवन में सफलता आएगी, धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।